तो भाई कहीं ना कहीं ज़ावी बॉल देख के जो कॉन्फिडेंस आ रहा था कुछ पिछले मैच, इससे तो भाई पिछले 2 मैचेस में वो कॉन्फिडेंस का ना थोड़ा बहुत चोट तो लगी है, क्योंकि भाई परफॉर्मेंसेज ऐसे देखने मिली हैं कि चलो उस मैच का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, शुरुआत में ही रेड कार्ड मिल गया था तो हमारे को पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। उसके पहले वी वर सो गुड भाई। पर अगर मैं आज के मैच की बात करूँ तो भाई अपन कहते ना कि शुरुआत के 10 15 20 मिनट तक ही अच्छा थे। उसके बाद जो हमारी प्रेसिंग खुली है, जो हमारा स्ट्रक्चर खुला है, जो हमारी टांगे खुलते खुलते बची हैं, जो हम पे गोल पड़ते पड़ते बचे हैं 3 4, तो मैं क्या बताऊं भाई। हमारा जो है शुरुआत के 5 मिनट में क्या क्या नहीं हो गया भाई। एम्बापे ने बाइसिकल ट्राई कर ली, हमारा ट्रेंट इंजर्ड हो गया। पर भाई ट्रेंट का जो इंजर्ड होना है वो अपने को अभी बहुत खाएगा, क्योंकि भाई कारवाहाल ने उठा लिया रेड भाई, फ्री का उठाया रेड भाई एज अ कारवाहाल। मतलब कारवाहाल से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि भाई आप इतने बड़े, मतलब बड़े बड़े तो हैं भाई, जो क्लब का सबसे सीनियर प्लेयर है जिसको हम कैप्टन की मान रहे हैं, वही ऐसी छोटी मोटी बकचोदियों में ले रेड कार्ड ले रहा है। चलो भाई टैकल में लिया होता, किस चीज़ में लिया होता, फ्री का रेड कार्ड दे के अपन हो गए 10 मैन। जो उससे पहले की कहानी है वो कुछ ऐसी थी कि भाई अपनी प्रेसिंग बहुत टट्टी थी, अपना स्ट्रक्चर बहुत था टट्टी। उनका प्लान ये था कि भाई ये प्रेसिंग कर रहे हैं, इनको करने दो, अपन इनकी प्रेसिंग बीट करके पासिंग करेंगे बहुत तगड़ी कर, क्योंकि तुम उनकी पासिंग उठाओ पिछली टीम की मार्सेल की, तो भाई बहुत ही तगड़ी उन्होंने पासिंग करी। उसके बाद मैं ओवा की बात करूं भाई, मैं ग्रीनवुड की बात करूं, तो भाई उन दोनों ने ना जो खोलते खोलते हमें खोला है, मैं क्या ही बताऊं। वो तो हम लकी थे कि हमें पड़ा एक ही गोल, कोर्तुआ ना होता तो 2 3 गोल आराम से पड़ जाते भाई। और अगर उनकी थोड़ी डिसीजन मेकिंग और अच्छी होती तो 2 3 गोल तो पड़ ही जाते। वहीं अगर डिसीजन मेकिंग की मैं बात करूं तो भाई उसमें रियल मैड्रिड कहाँ से नहीं आएगी। फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग अपनी बहुत टट्टी थी आज। हमने कुछ शूट्स भी लिए, पर कुछ जो मेजोरिटी शूट्स थी भाई उसमें ये था कि भैया यहाँ गोल खाली है, यहाँ गोल खाली है, कहीं नहीं मारनी, वो देख लेंगे कीपर कहाँ खड़ा है, कीपर जहाँ खड़ा है वहीं बॉल मार रहे हैं भोसड़ी के, उन्हें भाई कहीं और दिख नहीं रहा। और जहाँ भी भाई चलो गलती से एक आधी फिनिशिंग सही से कर भी दी गैप में, तो वहाँ ये भोसड़ी का कीपर क्या करूँ भाई। ऐसे तो छोटे मोटे कीपर्स ना, जैसे इनके सामने मैड्रिड आती ना भाई, ये पागल हो जाते हैं, इनके अंदर नॉयर बुफोन की आत्मा घुस जाती है कि भाई के इतना इजीली नहीं देंगे भाई तुम्हें। पर अगर मैं इजी की बात करूं तो भाई कल हमारे 2 गोल आए दोनों पेनल्टी से, जो कि आए लेफ्ट विंग से पेनल्टी दिलाओ योजना के तहत। पहले रॉड्रिगो भाई अपने आए, अगर मैं रॉड्रिगो की बात पहले कर ही रहा हूँ तो भाई अब रॉड्रिगो को चांस दिया गया था, विनी को बेंच किया गया था, तो भाई एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं भाई मैं सबको खिलाऊंगा, सबको रोटेशन दी जाएगी, एवरीवन इज़ इंपॉर्टेंट, सबको मौका मिलेगा। और ये बात रॉड्रिगो को भी पता है भाई, तो इसीलिए जो कल तुम उसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो खेल भी इसी तरीके से रहा था भाई, ही वॉज सो गुड। वहीं उसने पहले एक पेनल्टी जीती जो कि एम्बापे ने अंदर घुसा दी, तो अपन 1-1 से टाई हो गए। उसके बाद हमारी गांड तो फट रही थी भाई, क्योंकि जो हम पे अटैक्स बन रहे थे अपन रोक ही नहीं पा रहे थे। चुआमेनी और वालवर्दे ने कल जो बहुत ही सेक्सी परफॉर्मेंस दिए भाई, तो मैं क्या बताऊँ। गुलर कुछ मैं बोलना चाहूँगा भाई, स्टिंकर भी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि शुरुआत में ही वॉज गुड, ही क्रिएटेड 1 और 2 चांसेस जो कि हमने मिस कर दिए। पर जो मैं कहूँगा ना भाई, गंदा गेम तो था। और जो शुरुआत की वीडियोस में मैंने कहा था कि भाई अगर आधा का गेम अच्छा आ रहा है तो हमारा गेम अच्छा आएगा, अगर आधा का गेम बुरा आ रहा है तो हमारा गेम बुरा आएगा, तो भाई वो आज बात कहीं ना कहीं सच भी हुई। इतनी सारी गेम्स अच्छी गई, उसके बाद एक गेम तो चलो कंपन कुछ नहीं बोलूँगा भाई मैं, पेनल्टी जो हमें मिली हैंड की वजह से, अगर तुम मेरा पूछो तो भाई मेरे हिसाब से वो पेनल्टी थी। अब है ना कुछ लोग है ना सोशल मीडिया पे अपनी गांड मरवाएंगे, तुम्हें भी पता है, और मरवा रहे हैं भाई। जब हमें अभी लगातार 2 मैचेस में हमारे खिलाफ गलत 2 रेड कार्ड, एक रेड कार्ड दिया गया, एक गुलर का उस पे हैंड पे पेनल्टी दे दी फ्री की, तो मुझे एक बात बताओ, तब ये भोसड़ी का कोई नहीं बोला। आज एक हमारे फेवर में भी नहीं भाई कि चलो हमें फेवर किया हो, हमने कुछ किया हो, एक नॉर्मल रूल के हिसाब से हमें पेनल्टी दी गई, उसमें भाई इतना रो रहे हैं लोग, इतना रो रहे हैं लोग कि भाई मैं क्या करूं। डबल स्टैंडर्ड्स का कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं भाई सद्दाम वॉइस
सद्दाम हुसैन सही भाई, आज से सद्दाम हुसैन ही बोला जाएगा। उस सद्दाम हुसैन का फिर से एक भाई अच्छा गेम आया, पर कुछ जो उसके लॉन्ग पासिस थे एक्यूरेट नहीं थे। वहीं लॉन्ग पासिस में भाई कोर्तुआ ने भी आज बहुत ही गू लॉन्ग पासिस डाले भाई। मैं कहा भाई क्या कर रहा है यार, एम्बापे वहाँ है, वहाँ डाल, वहाँ रोड्रिगो है, वहाँ डाल, पता नहीं कहीं डाल रहा है भाई हवा में। वहीं आगे पीछे की बात करूँ तो भाई एक लौता लौंडा जो हमेशा ट्राई करते हुए तुम्हें दिख जाएगा, जो कि एक हमेशा थ्रेट रहेगा दूसरी टीम के लिए, वो था भाई एम्बापे। एज आई सेड बिफोर, एम्बापे इज गोना विन बैलन डोर दिस सीजन। नोबडी कैन स्टॉप हिम भाई। अगर मैड्रिड एक दो ट्रॉफी भी आराम से उठा लेती जो कि उठाएगी भाई। और कहीं ना कहीं ट्रॉफी का अगर तुम देखो तो मुझे यूसीएल से ज़्यादा इस बार लग रहा है कि हम ला लीगा उठाएंगे भाई। हाँ भाई 2 मिनट आराम से मेरे पे हंस लो कि ये चूतिया क्या बोल रहा है, कि भाई ये मेरा ओपिनियन इस सीज़न को लेके है कि मुझे लगता है कि इस साल हम ला लीगा उठा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यूसीएल। मस्तान दोनों भाई नटमैग्स मार रहा था लौंडा पूरे मैच, तो मैं क्या ही बताऊँ भाई। मैं कुछ मूवमेंट्स में ही वॉज सो ग्रेट भाई। एक दो चांसेस तो बोलते ना कि हाँ, एक चांस था उसका जो कि उसने आई थिंक 2-3 बंदों को करके ड्रिबल फाइनल में शॉट नहीं ले पाया भाई, वो भी बहुत तगड़ा था। उसके बाद एक राइट में भाई उसने किया था नटमैग। वहीं अगर मैं वर्क रेट की बात करूँ तो भाई पूरी टीम ने वर्क रेट डाला है, पूरी टीम ने एफर्ट डाला एंड में आते आते। वहीं एंड में आते आते मैं कहूँ जो मेरी गांड फट रही थी भाई हर बार, क्योंकि जो कारवाहल ने आखिर में रेड कार्ड लिया था फ्री का, एज आई टोल्ड यू बिफोर, भाई जिडान क्यों बनना यार, तुम वो मार रहे हो हेडबट यार दूसरे बंदे को यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। वहीं जो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि भाई मेरी फट रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपन अटैक रोक नहीं पा रहे थे भाई। अपन जो एक्सिस है, जो ये मान लो मेरा पेनल्टी बॉक्स है, इसका एक्सिस सबको दे दिया भाई। ये क्या बोल गया भाई मैं, जब मान लो छोड़ो भाई, वो कुछ भी नहीं था, जो पेनल्टी बॉक्स है उसका एक्सिस सबको दे दिया भाई। रोक ही नहीं पा रहे हैं भाई, रोक ही नहीं रहा है। क्योंकि तुम देखो तो जैसे ही हमें रेड कार्ड मिला तो भैया जावी का है, अपन एक डिफेंडर अंदर डाल दिया भाई, वो आ गया अपना असेंसियो, नीरज चोपड़ा 3-5-3-4-2 में अपन हो गया शिफ्ट उसके बाद डिफेंड करने के लिए, और डिफेंड भी कर लिया भाई। जो गांड फटी में डिफेंड हुआ है ना, जो 7 मिनट वो ऐड हुए थे ना भाई, वो 7 मिनट नहीं थे मेरे लिए, वो मेरे लिए भाई 17 मिनट थे, जो मेरी ऐसे होती ना, क्योंकि बगल में चल रहा था डॉर्टमंड का मैच भाई, जुवेंटस ने पेल दिए थे 2 गोल। वो देख के मेरी भाई फट रही थी कि कहीं ये भाई यार ये भी ना खा ले और टाई ना हो जाए कहीं ना कहीं अपने होम पे, पर नहीं हुआ भाई, अपन गए जीत। मार्सेलो का तुम देखो भाई अच्छा गेम आया, उनके कीपर का मैं भाई बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा भाई, मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस दी है लॉन्डे ने। अगर मैं एम्बापे के उससे उठा के भाई मैं मैन ऑफ द मैच उसको देना चाहूँगा भाई, जो 4-0 4-1 की जो स्कोर लाइन होने से बचाई है वो उसी लॉन्डे ने बचाई है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। वहीं अगर तुम देखो भाई ओबा कहीं ना कहीं उसमें गुड था। तुम भाई ग्रीनवुड को देखो, उसके लॉन्ग शॉट्स भाई बहुत ही प्यारे हैं भाई। वैसे लॉन्ग शॉट्स अगर हमें ऐसे ही उसमें आप अगर लिवरपूल बार्सिलोना को फेस करना पड़ता है अभी, अगर मान लो एक हफ्ते में तुम मैच करा दो तो भाई मेरे तो गांडे फट जाएंगे कि भैया मत कराओ प्लीज़। पर और अभी हमारा है भी नहीं भाई, अभी हमारे पास टाइम है, और अभी 10 दिन बाद एथलेटिको से मैच है। एथलेटिको कुछ ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में है नहीं भाई, चुदे पड़े हैं, वो तो लो ब्लॉक वाली टीम है, उनसे ना दिक्कत है नहीं। पर भाई जो फिक्र मुझे हो रही है वो मुझे हो रही है लिवरपूल, मैन सिटी और बार्सिलोना की, क्योंकि अभी तुम देखो जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा चुट चुका है। जो हमारी प्रेसिंग को लेके कॉन्फिडेंस था, जो हमारी पोजिशनल स्ट्रेंथ को लेके हमारा कॉन्फिडेंस था, वो इस गेम को देख के मेरा पूरा चुट चुका है भाई। पोजिशनली वी वर सो बैड, प्रेस ऑन द प्रेसिंग साइड वी वर सो बैड, इनिशियली वी वर गुड। भाई मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है भाई नया मैनेजर आया है, जो नया प्रेसिंग स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी होता नहीं है भाई, टीम्स को सालों साल लग जाते हैं भाई। मैडम को देख लो बेंच भोसड़ी वाले को, उसने तो मना ही कर दिया कि भाई मैं सिस्टम तो चेंज ही नहीं करूँगा, मेरा सिस्टम है पत्थर की लकीर, ऐसा जाबी में नहीं है भाई। ठीक है, ये बात सीखनी चाहिए एमोरिम को, क्यों टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत, जो कि एमोरिम के पास नहीं है भाई, इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। और भाई अपने आ गए हैं 3 पॉइंट्स, मुझे नहीं पड़ता फ़र्क भाई, बोरिंग हो कैसा भी हो, 3 पॉइंट्स आ गए हैं,
एट द एंड जो मैटर करता है वो 3 पॉइंट्स हैं, एट द एंड जो मैटर करता है वो टेबल की रैंकिंग्स हैं। वहीं पे अगर भाई मैं तुम्हें कल का सबसे बोरिंग मैच बताऊं तो वो था भाई आर्सेनल वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग मैच मैं तुम्हें बताऊं कल का क्या भाई, वो तो गेम का लीग स्टेज का वन ऑफ द बेस्ट मैच जिसका कंटेंटर बनेगा भाई, जुवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड। तो भाई उनका रिव्यू भी इधर आ जाएगा, देख लेना। और उसी के साथ भाई मैं कहना चाहूँगा बाय।